है आप सभी का हमारे टैली प्राइम फॉर बिगिनर्स पार्ट 4 में। आपने अगर पिछले पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन सभी का लिंक मिल जाएगा, आप उसको जाकर ज़रूर देखिए। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं परचेस वाउचर के बारे में कि परचेस की एंट्री कैसे करते हैं, परचेस वाउचर एंट्री हमारी कैसे होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं परचेस वाउचर की एंट्री। तो परचेस वाउचर की एंट्री करने से पहले हमें कुछ लेजर्स क्रिएट करने होते हैं, वो हम चलिए लेजर क्रिएट कर लेते हैं यहाँ से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ से मास्टर्स में क्रिएट में जाना है। क्रिएट में जाने के बाद हमें यहाँ से लेजर्स में जाना है। लेजर्स में जाने के बाद यहाँ से हम कुछ अकाउंट्स क्रिएट करेंगे, कुछ पार्टी अकाउंट्स नेम क्रिएट करेंगे, यानी कि किस व्यक्ति से किस पार्टी से आप कोई चीज़ परचेस करने वाले हो, कोई चीज़ आप खरीदने वाले हो। ठीक है, तो जिस भी व्यक्ति से हम यहाँ से परचेस करेंगे पहले तो उसका हम क्या करते हैं, यहाँ पर नाम लिख लेते हैं। जस्ट एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेता हूँ मोहित इलेक्ट्रॉनिक्स। मोहित इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से मैंने क्या किया, एक पार्टी अकाउंट नेम क्रिएट कर लिया और यहाँ से मैं अंडर इसका क्या रखूँगा, ये यहाँ से मैं इसका रखूँगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्यों? क्योंकि क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है, लेनदार। क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है, लेनदार। यानी कि अब हम मोहित इंटरप्राइजेस से कोई भी चीज़ परचेस करेंगे वो हमसे पैसे रिटर्न लेगा, वो हमसे कैश लेगा, तो ये एक तरह से क्या हो जाएगा, ये लेनदार। इसके जस्ट अपोजिट अगर आप किसी चीज़ को सेल कर रहे हो, सेल करते टाइम क्या होता है कि वो आपको पैसे देगा, सामने वाला कैश आपको देगा, तो वहाँ पर वो डेटर्स हो जाता है, यानी देनदार हो जाता है। क्रेडिटर्स का मतलब हो जाता है लेनदार एंड डेटर्स का मतलब हो जाता है देनदार। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसका ग्रुप रखा सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो अभी चलिए इसको कर लेते हैं हम यहाँ से एक्सेप्ट। एक्सेप्ट कर लिया हमने, तो एक पार्टी अकाउंट नेम हमने बना लिया। अब एक और लेजर यहाँ पर ज़रूरी है, एक वो है परचेस का लेजर। परचेस का लेजर चलिए बनाते हैं। यहाँ पर हम यहाँ से रखा हमने परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट रखा हमने यहाँ पर, और अंडर ग्रुप हमारा यहाँ से परचेस अकाउंट्स ही रहेगा। ठीक है, परचेस का लेजर और परचेस का अंडर परचेस अकाउंट होता है और सेल्स का सेल्स अकाउंट्स होता है। क्लियर है, इन सब में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, परचेस के अकाउंट के अंडर ग्रुप को सन्ड्री क्रेडिटर्स में रख देते हैं, या फिर जो भी पार्टी अकाउंट नेम बना रहे हैं उसका अंडर ग्रुप परचेस अकाउंट रख देते हैं। तो ये मिस्टेक नहीं करना है, इसको याद रखना है। किसी भी पार्टी का नेम जब हम बना रहे हैं तो वहाँ पे हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स होगा अंडर ग्रुप, और जब भी हम किसी परचेस अकाउंट का लेजर जब बना रहे हैं तो वहाँ पर हमारा परचेस अकाउंट होगा अंडर ग्रुप में। चलिए इसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम एक्सेप्ट किया हमने, चल ठीक है। अब यहाँ से हम ट्रांजेक्शन में जाते हैं। ट्रांजेक्शन में जाने के बाद हमें यहाँ से वाउचर्स में जाना है। वाउचर्स में गए हम। अब वाउचर्स में जाने के बाद यहाँ से पेमेंट वाउचर ओपन होकर आ रहा है पहले से। यहाँ पे देखिए साइड में क्या लिखा हुआ आ रहा है, पेमेंट लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, परचेस करना है। हम परचेस वाउचर करने आए हैं, परचेस वाउचर की एंट्री करने आए हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे, कीबोर्ड से हम F9 को प्रेस करेंगे। कीबोर्ड से हम F9 प्रेस करेंगे। शॉर्टकट्स याद नहीं है तो मैंने बताया था, राइट कॉर्नर में आप यहाँ से आकर शॉर्टकट्स देख सकते हो। F9 से परचेस है। क्लियर है, चलिए यहाँ से प्रेस करते हैं हम यहाँ से F9। F9 जैसे हमने प्रेस किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो राइट कॉर्नर में, लेफ्ट कॉर्नर में आपका यहाँ पर क्या आ रहा है, परचेस का लेजर बनकर आ रहा है, परचेस नाम लिख कर आ रहा है। यहाँ पर परचेस का वाउचर ओपन हो चुका है। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें होती हैं सब, जैसे कि सबसे पहला फर्स्ट नंबर होता है यहाँ से हमारा सप्लायर इनवॉइस नंबर। सप्लायर इनवॉइस नंबर यानी कि हर एक चीज़ का एक बिल नंबर होता है। जब हम किसी चीज़ को सप्लाई कर रहे हैं, फिर परचेस कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो वहाँ से हमें एक बिल नंबर मिलता है। वो नंबर यहाँ पर हमें एंटर करना होता है। जैसे सपोज मैंने यहाँ पर 1 2 3 ऐसे एग्जाम्पल में एंटर कर लिया। ठीक है, एंटर करते हैं हम यहाँ से, ये पार्टी अकाउंट नेम आ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है कि हम किस पार्टी से खरीद रहे हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आप देखना है, यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, नेम ऑफ आइटम। यहाँ से देख सकते हो आप क्या लिखा हुआ आ रहा है, नेम ऑफ आइटम। तो यानी जो अभी ये इस वाउचर का जो मोड है, इस वाउचर का जो
मोड है, अभी ये इन्वेंट्री मोड में है। यानी इसका मतलब कि यहाँ से हम कोई भी चीज़ें, कोई भी स्टॉक्स हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर परचेस कर सकते हैं। जस्ट सपोज आपको कोई भी स्टॉक परचेस नहीं करना है, ओनली सिर्फ आपने गुड्स परचेस किया है, एंट्री आपके पास ये आ रही है कि परचेस गुड्स फॉर कैश या परचेस गुड्स फ्रॉम रवि, इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है आपका। यहाँ पर कोई भी इन्वेंट्री यहाँ से रिलेटेड नहीं है, यानी कि इतने पीस ये उतने पीस ये ऐसे करके कुछ भी नहीं आ रहा है। तो हमें इसको अकाउंटिंग मोड में कन्वर्ट करना होगा। इस वाउचर एंट्री को हमें यहाँ से अकाउंटिंग मोड में चेंज करना होगा। तो अकाउंटिंग मोड में चेंज कैसे होगा, अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है। तो चलिए अकाउंटिंग मोड में यहाँ से हम चेंज करते हैं। तो राइट कॉर्नर में आप यहाँ से देख सकते हो एच शो कर रहा है, यानी कि यहाँ पर देखो आप चेंज मोड लिखा हुआ आ रहा है, चेंज मोड। चेंज मोड के बगल में शॉर्टकट क्या है, एच, एंड देन एच के नीचे क्या है, डबल अंडरलाइन है। तो इसको हमें क्या करना है, कंट्रोल के साथ एच प्रेस करना है। हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें कंट्रोल के साथ एच प्रेस करना है। तो चलिए प्रेस करते हैं कंट्रोल एच। तो यहाँ पर आप देख सकते हो शो कर रहा है आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस एंड एज वाउचर। तो अभी हमें अकाउंटिंग इनवॉइस पे जाना है, क्योंकि हम अकाउंटिंग से रिलेटेड काम करने वाले हैं। तो यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं अकाउंटिंग इनवॉइस। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही हमने अकाउंटिंग इनवॉइस सेलेक्ट किया, तो यहाँ से जो नेम ऑफ आइटम लिख कर आ रहा था वो हट गया है वहाँ से। अब यहाँ पर क्या लिख कर आ रहा है, पर्टिकुलर्स लिख कर आ रहा है। यहाँ पर क्या लिख कर आ रहा है, पर्टिकुलर्स। चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग मोड में एंट्री करते हैं। ठीक है, जस्ट एग्जांपल आपके सामने अगर ये आता है कि आपने परचेज गुड्स फॉर कैश, यानी कि आपने कैश परचेस किया है, आपने नगद परचेस किया हुआ है। तो यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ पर हमें फिर पार्टी अकाउंट नेम में कैश लिखना पड़ जाएगा, क्योंकि हमने किसी पार्टी से जो खरीदा है हमने क्या कर लिया, नगद खरीदा है। तो जैसे कि आप किसी भी दुकान पे जाते हो, कोई भी सामान आप पैसे देकर ले लेते हो, उस टाइम नगद टाइम एकदम एग्जैक्ट टाइम आप उसको पैसे देकर चले आते हो, तो क्या आपका वो नाम डायरी में लिखता है, नहीं लिखता है ना। जब आप उससे उधारी लेकर आते हो तो वो आपका नाम लिखता है कि इस नाम से, इस नाम के व्यक्ति से इतने रुपए उधार हैं, है ना। कहने का मतलब मेरा ये है, जब कभी भी आप क्रेडिट परचेस करते हो, क्रेडिट परचेस का मतलब यानी उधार खरीदारी करते हो आप अगर, तो ही आपका यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम लिखना है, वरना यहाँ पर हमें कैश लिखना है। अगर बाई चांस क्वेश्चन में ये भी लिख दिया गया कि परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश, इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ गया कि रवि से हमने कोई भी गुड्स खरीदा है कैश में, तो यहाँ पर रवि से कोई मतलब नहीं होगा हमारा। यहाँ पर हमें यहाँ पर कैश से मतलब होगा कि नगद खरीदारी हुई है हमारी। तो यहाँ से रवि का नाम वहाँ पे एंट्री करते वक्त नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर करते हैं पहले एग्जांपल में कैश परचेस। कैश परचेस में क्या किया हमने, यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम में यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर लिया कैश। रिसिप्ट नंबर जो भी होगा आपका यहाँ पर एंटर करोगे आप। तो अभी हमने रिसिप्ट नंबर कोई भी नहीं बनाया, रिसिप्ट नोट नंबर आ रहा है यहाँ पर। तो रिसिप्ट नोट नंबर तब बनाते हैं जब हम परचेस ऑर्डर करते हैं, उसके बाद जो आता है। तो अभी हमें इस डिटेल को, रिसिप्ट डिटेल को यहाँ पर क्या करना है, हमें स्किप करना है। तो चलिए कंट्रोल ए से स्किप कर देते हैं, हटा देते हैं यहाँ से। पार्टी डिटेल्स में सप्लायर बिल आ रहा है, कैश में आ रहा है हमारा सब कुछ। ठीक है, एड्रेस हमें फिल कर लेना है यहाँ पर। एड्रेस जस्ट एग्जांपल आपने यहाँ पे नवादा डाल लिया। ठीक है, अभी यहाँ से हम कर लेते हैं इन सभी चीज़ों को एक्सेप्ट। अभी क्योंकि नीचे जीएसटी का ऑप्शन आ रहा है, तो अभी हम जीएसटी से रिलेटेड कुछ भी एंट्री नहीं करेंगे। अभी हम यहाँ पे सिंपल परचेस वाउचर की एंट्री बताने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से कर लेते हैं हम एक्सेप्ट। एक्सेप्ट कर लिया हमने यहाँ पर। अब पर्टिकुलर्स में क्या करना है आपको, जैसे कि आपने परचेस का लेजर बनाया था, है ना, तो परचेस का लेजर यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे ऐसे कर लिया हमने परचेस अकाउंट। अब अमाउंट की बारी आ रही है यहाँ पर, राइट कॉर्नर में देखो अब क्या आ रही है, अमाउंट की बारी आ रही है। तो अमाउंट में क्या करना है, जितने भी अमाउंट का आपने परचेस किया हुआ है वो अमाउंट यहाँ पर आप एंटर करोगे। जस्ट सपोज मैं 50,000 का कर लिया, 50,000 का मैं परचेस किया हूँ, तो यहाँ से मैंने क्या कर लिया, इसको एक्सेप्ट कर लिया मैंने। ठीक है, तो ये एंट्री हमारी कैश परचेस की कंप्लीट हो चुकी है। एंट्री हमारी यहाँ पर कैश परचेस की कंप्लीट हो चुकी है। अभी मैंने एक अकाउंट बनाया था मोहित इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से। ठीक है, मोहित इलेक्ट्रॉनिक के नाम से मैंने एक अकाउंट बनाया हुआ था। तो चलिए हम करते हैं मोहित इलेक्ट्रॉनिक से
क्रेडिट परचेस। क्या करते हैं हम यहाँ से? क्रेडिट परचेस। क्रेडिट परचेस करने के लिए क्या होता है हमारा यहाँ पर, हम यहाँ से जाएंगे, इनवॉइस नंबर पहले फिल कर लेते हैं हम। इनवॉइस नंबर जस्ट एग्जाम्पल मैंने 45 डाल दिया, और यहाँ से पार्टी अकाउंट नेम में हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं मोहित इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मोहित इलेक्ट्रॉनिक्स सेलेक्ट कर लिया हमने, यहाँ से इसको स्किप करना है, स्किप करना है। फिर परचेस किया हमने, पर्टिकुलर्स में आपको यहाँ पर क्या करना है, परचेस लिखना है। क्या लिखना है? परचेस। परचेस कर दिया मैंने यहाँ पर। अब यहाँ से मैं एंटर किया। अब जितने भी अमाउंट का यहाँ पर आपको परचेस किया है आपने, जो भी 50,000, 60,000, 90,000 जो भी है, वो हम यहाँ पर एंटर कर लेंगे। एंटर करने के बाद क्या किया हमने, यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो ये तो परचेस एंट्री हुई थी हमारी अकाउंटिंग मोड में, है ना। तो इन्वेंट्री मोड में कैसे करना होता है, जस्ट सपोज आप कोई स्टॉक्स खरीद रहे हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीद रहे हो आप, ठीक है, या फिर एक तरह से कह लो आप कि कोई भी स्टेशनरी का सामान खरीद रहे हो आप, एक तरह से कह लो पेन, कॉपी, बुक, ये इलेक्ट्रॉनिक्स में बल्ब, ट्यूबलाइट, कूलर, फैन, ये सारी चीज़ें खरीद रहे हो। तो इन सब चीज़ों की एंट्री किस में होती है, हमारी इन्वेंट्री मोड में होती है। क्लियर है? तो चलिए हम यहाँ से करते हैं इन्वेंट्री मोड में परचेस। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, या तो हम एक नया पार्टी अकाउंट क्रिएट करें, या फिर जो हमारे पास पहले से है उसमें भी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले क्या करना है, हमें उसका हिसाब चुकता कर देना है, ताकि जो हम अभी एंट्री करेंगे वो उसमें ऐड ना हो। कहने का मतलब कि पहले आपने जो अभी हमने 90,000 का परचेस किया था वो भी ऐड हो जाएगा, और जो अभी हम एंट्री करेंगे इन्वेंट्री में, जो भी स्टॉक्स हम खरीदेंगे उन सब के भी अमाउंट उसके खाते में ऐड हो जाएगा। चलिए पहले तो हम उसका करते हैं हिसाब चुकता। हिसाब चुकता कैसे करेंगे? भुगतान करके, यानी कि पेमेंट करके। पेमेंट करने के लिए हमारे यहाँ पर क्या प्रेस करना पड़ेगा कि हमें कीबोर्ड से यहाँ पर F5 प्रेस करना पड़ेगा। चलिए प्रेस करते हैं यहाँ से हम F5। F5 ओपन हो गया, यानी पेमेंट वाउचर यहाँ पर ओपन हो गया। तो चलिए यहाँ से हम अकाउंट फिल कर लेते हैं कि यहाँ पर अकाउंट में देखो हमें क्या फिल करना है। अकाउंट में हमें वो फिल करना है कि हम पेमेंट किस मेथड से कर रहे हैं, कैश पेमेंट कर रहे हैं या बैंक से पेमेंट कर रहे हैं। अगर हम कैश पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ से हमें कैश सेलेक्ट कर लेना है। तो हम चलिए यहाँ से कर लेते हैं कैश, ठीक है। अब यहाँ से हमें जिस पार्टी को अमाउंट देना है, यानी जिस पार्टी को हमें पैसे देने हैं, उस पार्टी का नाम हम यहाँ से एंटर कर लेंगे। जैसे एम प्रेस किया मैंने, राइट कॉर्नर में यहाँ पर मोहित इलेक्ट्रॉनिक्स शो कर रहा है। एंटर प्रेस किया मैंने यहाँ पर, अब जो मोहित इलेक्ट्रॉनिक्स है उसका अमाउंट यहाँ पे शो कर रहा है आपको कि कितना पेमेंट करना है हमें, यानी कितना उधार है उसका। कितना उधार है? 90,000 है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 90,000 यहाँ पर हम फिल करेंगे। फिल किया हमने, एंटर किया हमने, एंटर, यहाँ से हमें एंटर करते रहना है। और अब देख सकते हो यहाँ पर क्या करंट बैलेंस 0 शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है यहाँ पर? करंट बैलेंस 0 शो कर रहा है। क्लियर है? तो चलिए यहाँ से हम कर लेते हैं इसे एक्सेप्ट। तो चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, इन्वेंट्री मोड में एंट्री करते हैं। अकाउंटिंग मोड में तो हमने एंट्री कर ली है, अब हम यहाँ से इन्वेंट्री मोड में एंट्री करेंगे। चलिए यहाँ से हम मोड को चेंज कर लेते हैं। कंट्रोल H प्रेस किया हमने यहाँ पर। अब यहाँ से हम आइटम इनवॉइस सेलेक्ट कर लेंगे। आइटम इनवॉइस सेलेक्ट किया हमने यहाँ पर, तो देखिए वापस से नेम ऑफ आइटम यहाँ पर शो करने लगा। चलिए फटाफट यहाँ से हम क्या करते हैं, इनवॉइस नंबर फिल कर लेते हैं। पार्टी अकाउंट नेम, अगर आपको उसी पार्टी से करना है तो ठीक ठीक। अगर अभी आपको यहाँ पर डायरेक्ट कोई नया लेजर क्रिएट करना हो, डायरेक्ट कोई नई पार्टी क्रिएट करनी हो, तो यहाँ से आपको अल्ट के साथ C प्रेस करना पड़ेगा। अल्ट के साथ C प्रेस करना पड़ेगा। तो अल्ट C प्रेस किया आपने, लेजर क्रिएशन ओपन हो गया। चलिए यहाँ से हम लेजर क्रिएट करते हैं। मुस्कान स्टेशनरी नाम से सिलेक्ट किया हमने, और यहाँ से हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स हो जाएगा। क्लियर है? कर लेते हैं हम इसको यहाँ सर एक्सेप्ट। एक्सेप्ट किया हमने, क्लियर है। अब परचेस के लेजर में यहाँ से हमें परचेस अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, डन। अब यहाँ से हमें नेम ऑफ आइटम सेलेक्ट करना है। जस्ट सपोज अगर आपने पहले से बना रखा है लेजर, अरे
जैसे कि पहले कि आपने यहाँ से नेम ऑफ आइटम बना रखा है, तो क्लियर है, कोई बात नहीं। यहाँ से हम स्पेस प्रेस करेंगे, आपका यहाँ पर आइटम शो करेगा। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इन्वेंट्री कैसे क्रिएट करते हैं, तो उसमें मैंने बताया था कि ये सारे इन्वेंट्रीज कैसे बनते हैं, यहाँ से लेजर्स कैसे, मतलब स्टॉक आइटम्स कैसे बनते हैं। तो यहाँ से हम चलिए यहाँ पर तो डायरेक्ट बनाते हैं हम। एक तरीका ये भी है कि यहाँ पर आप जैसे स्पेस प्रेस करोगे लिस्ट ऑफ आइटम शो करेगा, और ऊपर सबसे आपको यहाँ पर क्रिएट का भी ऑप्शन शो करेगा, तो यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हो। और या फिर अल्ट के साथ सी प्रेस करोगे आप, तो भी वहाँ से हम स्टॉक आइटम में एंटर हो जाएंगे, स्टॉक आइटम के क्रिएशन में एंटर हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ से एंटर करते हैं हम। स्टॉक आइटम क्रिएशन का पेज ओपन हो गया। अब यहाँ से चलिए स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं। जैसे कि मैंने अभी लेजर बनाया एक स्टेशनरी के नाम से, तो हम स्टेशनरी से रिलेटेड ही सारी स्टॉक आइटम यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे। तो चलिए क्रिएट करते हैं यहाँ से हम। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने पेन लिख लिया, पेन हमारा अंडर ग्रुप अब क्या होगा, अंडर ग्रुप हमारा लिस्ट ऑफ ग्रुप्स यहाँ पे शो कर रहा है साइड में, इलेक्ट्रॉनिक्स, गारमेंट, शर्ट। तो हमारा इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है, हमारा क्या है, स्टेशनरी का है। तो स्टेशनरी यहाँ से हम ग्रुप बनाएंगे। अल्ट के साथ सी प्रेस किया हमने, तो दोबारा यहाँ से हमें क्या करना है, STATIONERY, स्टेशनरी हो। क्लियर है। ग्रुप का अंडर जो हमेशा प्राइमरी में रखना है, इसको हम कर लेते हैं अब यहाँ से एक्सेप्ट। तो अब यूनिट्स पूछ रहा है यहाँ पर, तो पेन को आप किस में काउंट करोगे, पीसेस में। इसलिए यहाँ से हम करते हैं पीसेस सेलेक्ट करते हैं। पीसेस सेलेक्ट किया हमने यहाँ पर। पीसेस सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप और कोई चेंजेस नहीं करनी हमें, यहाँ पर हम इसे कर लेते हैं यहाँ से एक्सेप्ट। एक्सेप्ट हो गया। अब यहाँ पर जो आइटम एलोकेशन फॉर पेन के लिए ओपन हुआ, तो अब गोडाउन का ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है कि ये चीज़ें जो आप परचेस कर रहे हो किस गोडाउन में आप रखोगे, किस गोडाउन में आपको रखना है इस चीज़ को। ठीक है, गोडाउन का मतलब एक तरह से हो जाता है लोकेशन, कि आपको स्टॉक से रिलेटेड काम हो रहा है हमारा, तो एक हमारा एक प्लेस होता है, एक गोडाउन होता है जहाँ पर सारे स्टॉक्स हमारे इकट्ठे रहते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ क्वांटिटी में, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं अवेलेबल वहाँ पे हमारे। तो चलिए यहाँ से हम गोडाउन भी क्रिएट कर लेते हैं। अभी बाय डिफॉल्ट आपका गोडाउन क्या आएगा, मेन लोकेशन करके आएगा। ठीक है, मैंने उस बार पिछली वीडियो में बताया भी था आपको कि गोडाउन कैसे क्रिएट करते हैं, तो गोडाउन आप वहाँ से देख सकते हो कि कैसे हमें क्रिएट करना है। अगर आपको डायरेक्ट यहाँ पर अगर क्रिएट करना है तो LC प्रेस करो आप यहाँ पर, तो डायरेक्ट क्रिएशन में आप चले जाओगे। या फिर स्पेस प्रेस किया आपने, तो जो भी है गोडाउन आपने पहले से बना रखा है वो लिस्ट ऑफ गोडाउन यहाँ पर शो करेगा। तो मैं यहाँ पर न्यू क्रिएट कर लेता हूँ। न्यू क्रिएट किया मैंने यहाँ से, एग्जाम्पल में यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ सकलडीहा नाम से। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक गोडाउन क्रिएट किया। अंडर हमारा प्राइमरी रहेगा, हमें इसे एक्सेप्ट कर लेना है अभी। अब यहाँ पर हम क्वांटिटी डालेंगे कि कितने पीस क्वांटिटी हम परचेस कर रहे हैं। ठीक है, जो पेन परचेस कर रहे हैं हम कितनी क्वांटिटी परचेस कर रहे हैं। एग्जांपल में यहाँ पे 1000 पीस डाल लेते हैं कि 1000 पीस हम यहाँ पर परचेस कर रहे हैं। ठीक है, अब रेट बोल रहा है कि एक पीस का रेट क्या होगा हमारा। अब नॉर्मल एक सिंगल पेन अब तो कितना है, लगभग 10 रुपये की है। स्टार्टिंग प्राइस इसका भी लगभग हो चुका है अब 10। कई सारे ऐसे पेन है जो कम होंगी, वरना एक ज़्यादातर एवरेज में क्या हो चुका है, सबका 10 प्राइस हो चुका है। ठीक है, एक्सेप्ट किया हमने यहाँ पर, एंटर करके यहाँ से हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पे देख सकते हो आप नेम ऑफ आइटम में पेन शो कर रहा है। क्वांटिटी हमारी यहाँ से 1000 हमने एंटर किया, 1000 शो कर रहा है। रेट हमारा 10 हो गया। अब टोटल अमाउंट जो 1000 पीस का जो अमाउंट था टोटल, यहाँ से हमारा 10,000 हो गया। सारी चीज़ों का यहाँ पे ध्यान देना होता है। आप क्या यूज़ कर रहे हो, टैली प्राइम। एक तरह से टैली प्राइम क्या है, ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। तो अकाउंटिंग में किसके चीज़ के काम होते हैं, सभी कैश रिलेटेड काम होते हैं, सभी हमारे हिसाब होते हैं कंपनी के, सभी हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं, सारी चीज़ें। तो हमें एक एक चीज़ों का ध्यान देना होता है, खास करके अमाउंट और क्वांटिटी पे ज़्यादा ध्यान देना होता है कि कोई चीज़ कितनी क्वांटिटी में है, कितना अमाउंट हो रहा है। ये सारी चीज़ें को ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ऐसे ही बिना क्वांटिटी देखे, बिना अमाउंट देखे आप सारी चीज़ें एंट्री करते जाओगे, तो बाई चांस कभी आपके बॉस ने या फिर कभी आपके सीनियर ने कोई क्वेश्चन आपसे उससे रिलेटेड पूछ दिया कि ये एंट्री ऐसे हुई थी, उसमें कितना पीस आया था, या उसमें कितनी क्वांटिटी का, या फिर उसमें टोटल कितने अमाउंट का हमारे पास प्रोडक्ट आया था, वो बताओ। तो आप क्या करोगे यहाँ पर, वहाँ पर आपको ध्यान अगर नहीं रहता है
तो आप क्या करोगे, जाके डे बुक में चेक करोगे कि कितना है, तो आप फिर उसको बताओगे सामने वाले को या फिर अपने सीनियर को आप बताओगे। क्लियर है? तो हर एक चीज़ का इसमें ध्यान देना होता है हमारा कि हमने कितनी क्वांटिटी परचेस की है, कितना अमाउंट टोटल हुआ है, और ये सारी चीज़ें। ठीक है, अभी हम एंटर करते हैं एक एग्जांपल के लिए। एक और यहाँ पर हम आइटम क्रिएट कर लेते हैं। चलिए क्रिएट करते हैं। बुक क्रिएट किया हमने यहाँ पर, अंडर ग्रुप हमारा यहाँ से स्टेशनरी हो जाएगा, यूनिट्स हमारे पीसेस हो जाएंगी। ये भी यहाँ से कर लेना है इसको एक्सेप्ट। गोडाउन में अभी हमने क्या डाला था, गोडाउन वही सेलेक्ट कर लेंगे। बुक हमने मान लो 5000 बुक्स खरीदी है हमने, टोटल 5000 बुक्स खरीदा हमने। एक बुक का जो रेट है मिनिमम 200 है। क्लियर है? तो टोटल कितने हो गए, 10 लाख के हमारे पूरे टोटल बुक हो गए। क्लियर है? तो 10,10,000 का टोटल हमने यहाँ पर क्या कर लिया, मुस्कान स्टेशनरी से परचेस कर लिया है। पेन हमने 1000 पीस परचेस किया और बुक हमने 5000 पीस यहाँ पर परचेस किया हुआ है। तो क्लियर है यहाँ तक? तो अभी हमें क्या करते हैं, इसको, इस एंट्री को हम यहाँ से एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी कि इस एंट्री को हम यहाँ से अब सेव कर लेते हैं। सेव कर लिया हमने, तो अब चीज़ें होगी क्या हमारे पास, ये हमारे पास स्टॉक्स में अवेलेबल हो गया। अब हमें यहाँ से देखना है कि हमारे पास स्टॉक में कौन सी चीज़ कितनी पीस अवेलेबल है। ठीक है, हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि हमारे पास कौन सा स्टॉक कितने पीस में अवेलेबल है। तो उसके लिए हमें यहाँ से स्टॉक समरी चेक करनी होती है। सबसे पहले तो हम गेटवे ऑफ टैली में चले जाते हैं। गेटवे ऑफ टैली में जाने के बाद यहाँ पे आपको रिपोर्ट्स ग्रुप में नीचे शो करेगा स्टॉक समरी का ऑप्शन। स्टॉक समरी यहाँ पे शो किया, तो हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है स्टॉक समरी। स्टॉक समरी हमने सेलेक्ट किया तो देखो यहाँ पे ग्रुप वाइज शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास 8000 के पीस अवेलेबल है और स्टेशनरी में हमारे पास 10,000 के पीस अवेलेबल है। तो आप जिस रिगार्डिंग देखना चाहते हो, जिस ग्रुप पे रिकॉर्डिंग देखना चाहते हो, आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे उसको वहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया अभी स्टेशनरी। स्टेशनरी सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास क्या क्या पीस अवेलेबल है, बुक है, पेन है। बुक कितनी क्वांटिटी में हमारे पास है, 5000 है। पेन हमारे पास कितने अवेलेबल है, 1000 है। किस रेट पे है, किस वैल्यू में टोटल है हमारा, वो सारा चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो। क्लियर है? डन। ओके, तो हमने यहाँ पर परचेस कर लिया। तो अभी हम क्या करेंगे, मुस्कान स्टेशनरी को पेमेंट करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर हम पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के लिए यहाँ से हम वाउचर्स में गए। वाउचर्स में जाने के बाद यहाँ से हमें कीबोर्ड से F5 प्रेस कर लेना है। F5 प्रेस किया हमने। अब हम कैश पेमेंट कर रहे हैं या बैंक पेमेंट कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो हम मान लीजिए अभी कैश पेमेंट कर रहे हैं, तो कैश हमने सेलेक्ट कर लिया। कैश सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, एक बात का ध्यान देना है आपको, जब भी आप बड़े अमाउंट में कोई चीज़ कर रहे हो या परचेस कर रहे हो या सेल्स कर रहे हो, तो ऑब्वियसली हम बैंक से पेमेंट करते हैं। वो सारी चीज़ें हमें बैंक से करनी होती है जब भी हम ज़्यादा अमाउंट में कोई भी चीज़ परचेस या सेल कर रहे हैं। यहाँ से हमने बैंक सेलेक्ट कर लिया। बैंक में हमारे 30,000 अवेलेबल है, कोई ना। SBI में चेक कर लेते हैं हमारी कितने हैं, इसमें भी 10,000 अवेलेबल है। कोई बात नहीं, हम यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, एक न्यू बैंक क्रिएट कर लेते हैं या फिर इसी को हम एंटर कर लेते हैं। इसमें अमाउंट और एंटर कर लेंगे। कैसे, सबसे पहले तो हमें उसको सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी लेजर को, जिस भी मार्चर्स को क्या करना है, हमें एंटर करना है। तो हम यहाँ से कर लेते हैं कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर करने के बाद यहाँ से नीचे अमाउंट शो कर रहा है 50,000। ओके, यहाँ पे चेंज करके देखते हैं हमारा कि हमारा जो अमाउंट है ये इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है। एंटर करके कर लिया हमने इसको, एक्सेप्ट हो गया आपसे एंटर। यहाँ से हमने इसको कर लिया। तो चलिए ठीक है, अब यहाँ से हम किससे पेमेंट करना है, मुस्कान स्टेशनरी को। तो मुस्कान स्टेशनरी को यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। टोटल अब कितने अमाउंट इसके पेमेंट करने हैं हमें, 10,10,000। 10,10,000 तो हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं। फिल किया हमने, एंटर। अब यहाँ से देखो मुस्कान स्टेशनरी का जो करंट बैलेंस है ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। क्या आ रहा है यहाँ पर, करंट बैलेंस हमारा 0 आ रहा है। क्लियर है? तो अभी हम इस चीज़ को कर लेते हैं यहाँ से एक्सेप्ट। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वाउचर के साथ। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, चीज़ें समझ में आई या नहीं आई। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।